तो हम लोग गाड़ी पे बैठ करके गेट पे गए, गेट उन्होंने अंदर से बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप लोग जाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो महाराज जी की सरकार में अराजकता के माहौल पैदा करना चाहते हैं, गुंडाई करना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के इस तथाकथित रामराज्य का एक जिला है प्रतापगढ़। उसकी सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं राजेंद्र मौर्य, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछड़े वर्ग से बताने की एक वजह है, क्योंकि नेशन जनमत जिस बात को थ्योरी के माध्यम से समझाता है कि पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी में विधायक, सांसद, मंत्री सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने की गलतफहमी ना पालें। नेशन जनमत की इस थ्योरी को समय समय पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सवर्ण गुंडे, खासतौर पर सीएम के सजाती, प्रैक्टिकल रूप में जनता को समझाते रहते हैं। ऐसा ही वाकया प्रतापगढ़ सदर विधानसभा अंतर्गत आने वाली एक नगर पंचायत गढ़वारा में देखने को मिला। दरअसल पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ सभासदों को नामित किया गया है, तो नगर पंचायत गढ़वारा में भी कुछ सभासद नामित हुए। उन सभासदों का शपथ ग्रहण नगर पंचायत परिसर में आयोजित किया गया था। प्रोटोकॉल के हिसाब से स्थानीय विधायक बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों के साथ लाव लश्कर लेकर पहुंचे, लेकिन नगर पंचायत का गेट उनको देख करके, यानी कि उनके मुंह पर बंद कर दिया गया और यह भी कहा गया, आप लोग यहां से चले जाइए, आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात का यकीन ना हो तो विधायक जी के मुंह से सुन लीजिए। मंडल अध्यक्ष जी भी आ गए और दोनों सभासद भी आ गए। तो हम लोग गाड़ी पे बैठ करके गेट पे गए, गेट उन्होंने अंदर से बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप लोग जाइए, कोई जरूरत नहीं है। भाजपाइयों के यहाँ कोई जरूरत नहीं। हाँ, वापस कर दिया था। हम भी आमंत्रित करने के बाद, चूंकि डीएम तो हमने तुरंत सूचना दिया बाहर निकल के। महाराज जी की सरकार में अराजकता के माहौल पैदा करना चाहते हैं, गुंडाई करना चाहते हैं। एक चुना हुआ प्रतिनिधि और अपनी ही नगर पंचायत में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सवाल यह है, इस तथाकथित रामराज्य में भारतीय जनता पार्टी के ही पिछड़े वर्ग के विधायक को उनकी असली हैसियत दिखाने की जरूरत किसने की? भला प्रतापगढ़ जैसे सामंतीगढ़ में सीएम के सजाती के अलावा किसकी हिम्मत पड़ सकती है कि बीजेपी के विधायक को ही गेट पर रोक दें, गेट बंद कर दे, विधायक जी इंतजार करते रह जाएं, एसडीएम और ईओ देखते रह जाएं, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़े गेट खोलने की। दरअसल आरोप मेयर पर नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष पर भी नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष पर भी नहीं, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर हैं, लेकिन वो सीएम का सजाती यानी कि ठाकुर बिरादरी से आता है, तो उसके सामने योगी जी की अपनी ही पार्टी के विधायक का कद और प्रोटोकॉल भी कम पड़ जाता है। दरअसल नगर पंचायत गढ़वारा की अध्यक्ष हैं सीमा सिंह, इनके बेटे का नाम है सचिन सिंह सोलू। कितने पुराने भाजपाई हैं इस बात से समझ लीजिए कि चुनाव निर्दलीय लड़ा था, जीतने के बाद कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी कि एक अदनी सी नगर पंचायत के अध्यक्ष के बेटे की इतनी जरूरत हो जाती है इस रामराज्य में कि एक विधायक को ही अपनी विधानसभा की पंचायत में शपथ ग्रहण में आने से रोक दें। मीडिया की खबर तो यह भी बताती है, जिन सभासदों को हाल में नामित किया उनका शपथ ग्रहण भी नहीं होने दिया गया। सीएम के सजाती होने का रुतबा और घमंड देखिए कि विधायक जी बीजेपी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव के साथ जिलाधिकारी के आवास पर पहुंचे, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन सीएम के सजाती अध्यक्ष पुत्र सचिन सिंह सोलू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्रतापगढ़ जैसे सामंती जिले के लिए यह कोई नया मामला नहीं है। नेशन जनमत इससे पहले भी बता चुका है कि महज 3 या 4 जिले ऐसे हैं जहां जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और एमएलसी के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी त्राहिमाम करता है कि साहब प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा। बाकी अन्य जिलों में विपक्ष के प्रत्याशी आरोप लगाते हैं कि प्रशासन बीजेपी प्रत्याशी का सहयोग कर रहा है, हमारी नहीं सुन रहा। लेकिन ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह और राजा भैया के क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी को कहना पड़ता है कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। एक वानगी दे देता हूं, 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई थी क्षमा सिंह। वो अपने पति पप्पन सिंह के साथ धरने पर बैठ गई थी, ये कहते हुए कि प्रशासन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। जनसत्ता दल की 70 गाड़ियों को निकलने का मौका दे दिया गया, लेकिन थानाध्यक्ष ने गलत तरीके से हमारी गाड़ियां रोक ली। बाद में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने धरना खुलवाया था, लेकिन आरोपी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करवा पाए थे और हुआ भी वही जो होना था। बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष हार गई, राजा भैया का प्रत्याशी जीत गया। 2022 के एमएलसी चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह और राजा भैया ने अपने करीबी अक्षय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। यहां भी वही खेल हुआ, जहां पूरे प्रदेश की 36 एमएलसी सीट पर 33 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, वहीं 3 सीट जिन पर ठाकुर माफियाओं से जुड़े 3 निर्दलीय लोग जीते, उनमें से एक सीट प्रतापगढ़ भी थी। बीजेपी कैंडिडेट को वोट मिलते हैं 614, राजा भैया के कैंडिडेट को 1721। यानी प्रतापगढ़ जैसे सामंतीगढ़ के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी से ना जुड़ा हुआ ठाकुर यहां बेहद मजबूत है, तो स्वयं को बीजेपी नेता बताने वाला सीएम का सजाती एक विधायक पर भारी पड़ रहा है, उसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। योगी जी के शास्त्रों में शायद इसी को राम राज्य कहा गया है, लेकिन इसे जातिवाद कतई नहीं कह सकते, क्योंकि यह राष्ट्रहित में उठाया हुआ कदम है, जिसमें ओबीसी विधायक को एक नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे से अपमानित होना ही पड़ेगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।